आज हम बाइबल में से 7 तरीके देखेंगे जिनके द्वारा परमेश्वर बात करता है। बहुत बार एक विश्वासी प्रभु से कहता ही रहता है, प्रभु मुझसे बात कीजिए, प्रभु मुझसे बात कीजिए, मेरी अगुवाई कीजिए, और प्रभु बात भी कर रहा होता है। लेकिन एक विश्वासी को, मसीही को समझ नहीं आती कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु के बात करने के तरीकों के विषय में मालूम नहीं है कि प्रभु किन किन तरीकों से बात करता है। तो आज के इस मैसेज के बाद, आज की स्टडी के बाद, जब इसे आप सुनोगे, अपने जीवन के अंदर अप्लाई करोगे, तो आप परमेश्वर की बात को, उसकी आवाज को सुन पाओगे और उसकी अगुवाई को अपने जीवन के अंदर ले पाओगे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो पहला तरीका है परमेश्वर के बात करने का, वो ये है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। बाइबल में लिखा है, मैं अपने नाम से भी अधिक महत्व अपने वचन को देता हूँ। ठीक है, तो परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा बात करता है। इस बात को हमें याद रखना है। और आगे के जितने 6 तरीके देखेंगे, वो सारे तरीकों को हम बाइबल के द्वारा चेक करते हैं, क्योंकि बाइबल जो है वो परमेश्वर का अधिकार का वचन है, जिसके अंदर 1% भी कमी नहीं, 1% भी हम गलती नहीं निकाल सकते। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। तो अगर तुम्हें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, तुम्हें बाइबल को पढ़ना, बाइबल को अपने अंदर जमा करना जरूरी है। तब तुम परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन के अंदर ले पाते हो। ठीक है, नंबर 2 पर है जो, वो ये है कि परमेश्वर बंद दरवाजों और खुले दरवाजों के द्वारा और हालातों के द्वारा बात करता है। कभी कभी एक विश्वासी कहता रहता, प्रभु मुझसे बात कीजिए। परमेश्वर हर बार एक ही तरीके से बात नहीं करता। कभी कभी वो आपको बंद और खुले दरवाजे दिखाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं, ये काम हो सकता है। परमेश्वर दरवाजे खुले दिखाता है तुम्हें कि हाँ, ये काम हो सकता है। परमेश्वर तुम्हें दिखाता है कि ये काम अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी दरवाजे बंद हैं। अगर आप बाइबल में देखो तो परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए लोगों के लिए दरवाजे खोले, सुसमाचार के दरवाजे बंद थे जब परमेश्वर ने पौलुस को एशिया में प्रचार नहीं करने दिया। तो परमेश्वर हालातों के द्वारा, बंद और खुले दरवाजों के द्वारा बात करता है। हालातों के द्वारा कभी कभी कैसे? आपके जीवन के अंदर बुरे हालात चल रहे हैं और परमेश्वर उनके दौरान तुमसे बात करेगा कि अभी धीरज का समय है, क्योंकि हालात बता रहे हैं कि अभी ये काम हो नहीं सकता, अभी समय है, नाउ इट्स टाइम टू डू दैट। अभी समय है ये काम करने का। ठीक है, अभी समय है थोड़ा रुकने का, और ये समय है चीजों को छोड़ देने का, चीजों को अपने वश में ना रखने का। ठीक है, तो परमेश्वर हालातों के द्वारा बात करता है, खुले और बंद दरवाजों के द्वारा परमेश्वर बात करता है, ये उसका तरीका है। ठीक है, हालांकि बंद और खुले दरवाजे और हालातों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये एक ही विषय का, एक ही पॉइंट का दोनों हिस्सा है। ठीक है, तो परमेश्वर खुले दरवाजे, बंद दरवाजे दिखाएगा कि अभी इस काम के लिए दरवाजा बंद है, अभी इस चीज के लिए दरवाजा बंद है, इस काम के लिए खुला है। और हालातों के द्वारा परमेश्वर तुमसे बात करेगा कि अभी राइट टाइम है, अभी राइट टाइम नहीं है, अभी रुकने का समय है, अभी ये काम करने का समय है। तो ये परमेश्वर का तरीका है हालातों के द्वारा बात करने का। नंबर 3, परमेश्वर नेचर के द्वारा, इस सारे ब्रह्मांड के द्वारा, इन सारी चीजों के द्वारा बात करता है तुम्हारे साथ। भजन संहिता अध्याय 19 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है, उसके कामों का वर्णन करता है। तो परमेश्वर इस नेचर के द्वारा बात करता है। बाइबल के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों की ओर देखो, जो न बोते ना काटते हैं, तो भी परमेश्वर उनकी प्रतिपाल करता है, उनका पालन पोषण करता है। तो कभी कभी परमेश्वर आपको चीजें दिखाता है, आपको नेचर के द्वारा समझाता है, तुम्हारी अगुवाई करता है। जैसे बाइबल में लिखा है, आलसी उठ और कीड़ी के पास चला जा। तो परमेश्वर बात करता है पक्षियों के द्वारा। ठीक है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर बात करता है, ठीक है, पक्षियों के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के द्वारा, जानवरों के द्वारा,
ठीक है, आकाश के से ये सारी चीजें जो सिस्टम है, इसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि भरी हुई है। और जब हमें कभी कभी जरूरत होती है प्रभु की अगुवाई की, तो प्रभु चीजों को नेचर की चीजों के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे जीवन के अंदर लंबा समय जा रहा है और तुम्हें कोई फल दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु तुम्हारे साथ एक पेड़ के द्वारा बात कर सकता है, नेचर के द्वारा, कि देखो एक पेड़ की ओर देखो, जिसे समय लगता है वो बढ़ता है, उसकी जड़ें बढ़ती है, फिर उसका कद बढ़ता है और उसके बाद उस पर फल आता है। इसलिए तुम्हें धीरज करने की जरूरत है। तो परमेश्वर ऐसे भी बात करता है। ठीक है, नंबर 3 हमने देखा, नंबर 1 परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। नंबर 2 हमने देखा सर्कमस्टेंसेस के द्वारा बात करता है। नंबर 3 हमने देखा कि परमेश्वर नेचर के द्वारा बात करता है। और नंबर 4 परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगा और वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, ना कि थोड़ी, ना कि 50%, 70%, 80%, सारी बातें तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें स्मरण करवाएगा जो बातें मैंने कही हैं। फिर से बात आ गई वचन के ऊपर। तो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा या फिर तुम्हारी व्यक्तिगत चीजों के लिए अगुवाही करता है, तुम्हारे साथ बात करता है। और मोस्टली पवित्र आत्मा जब तुम प्रार्थना में रहते हो तब बात करता है, क्योंकि जैसे तुम्हारे जीवन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तुम किसी चीज का सल्यूशन चाहते हो, तुम प्रार्थना में बैठोगे, प्रभु प्रार्थना के द्वारा उसका आत्मा, या फिर प्रार्थना कर कर तुम उठ गए, उसके बाद उसका आत्मा तुम्हारे साथ बात कर लेगा और जो भी विषय होगा उसके विषय में तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारे अंदर शांति आएगी, तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जो नंबर 4 है वो है परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे साथ बात करता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और बिना प्रार्थना के पवित्र आत्मा कभी भी अगुवाही नहीं करता, इसलिए तुम्हें प्रेयरफुल रहने की जरूरत होती है। ठीक है, नंबर 5 परमेश्वर विश्वासियों के द्वारा बात करता है। कभी कभी परमेश्वर सीधे बात करता है, ठीक है, कभी कभी वचन के द्वारा, लेकिन ये भी सच्चाई है परमेश्वर उन विश्वासियों के द्वारा जो मैच्योरिटी के अंदर होते हैं, जो वचन को अच्छी रीति से जानते हैं, उनकी बातचीत के द्वारा, उनकी सलाह के द्वारा तुमसे बात करता है। जब तुम उनसे सलाह लेते हो, उनसे बातचीत करते हो अपने जीवन के विषय में, किसी विषय में, तो प्रभु विश्वासियों के द्वारा बातचीत करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए हैं। तो इसलिए हमें अपने विषयों को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, अपने चर्च के विश्वासियों के साथ, उन लोगों के साथ जो वचन में मजबूत हैं, उनके साथ शेयर करना चाहिए कभी कभी, जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति सभी लोगों के अंदर मेरी बात है नहीं करेगा, ना मेरे विषय को सभी के साथ नहीं साझा करेगा, उसे सीक्रेट रखेगा। ठीक है, तो परमेश्वर विश्वासियों के द्वारा अपने लोगों के साथ बात करते हैं, और अगर तुम इसको मिस कर जाते हो तो तुम परमेश्वर की अगुवाही को अपने जीवन के अंदर खो सकते हो। ठीक है, नंबर 6 नंबर जो है वो ये है कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा बात करता है। यस, क्योंकि परमेश्वर के अंदर एक गिफ्ट है भविष्यवाणी का। ठीक है, एक हो गया विश्वासियों के द्वारा, क्योंकि उनके अंदर वचन की समझ होती है। कभी कभी पास्टर के अंदर भी वो वचन के हिसाब से बात करता है, लेकिन एक गिफ्ट होता है भविष्यवाणी का, जिसके द्वारा परमेश्वर बात करता है। तो वो अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा बात करता है, और ये बात नॉर्मल बात नहीं होती, ये वो बात होती है, ना तो वो व्यक्ति जानता है, तुम्हारे विषय में कुछ नहीं जानता होता, लेकिन वो तुम्हें इस बात के लिए गाइड करता है कि प्रभु का आत्मा मुझे ऐसे कहता है, और वो भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा बोलता है। और ये मेरे साथ होता है, कभी कभी मुझे किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं, मैं उससे मिलता हूँ और मैं कहता हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझे ये चीज़ बताता है, और वो बोलता है हाँ ऐसे ही है। तो उसके बाद मैं उसको बताता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर ये करेगा, परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन के अंदर ये है, आने वाले समय में तुम्हारे जीवन के अंदर ऐसा होगा।
तो वो मुझे नहीं मालूम होता कि मुझे इसे बोलना है, कोई मैं प्री प्लानिंग के साथ नहीं चलता। अचानक से प्रभु का आत्मा, द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी का वरदान जो है वो कार्य करना शुरू करता है और परमेश्वर किसी व्यक्ति के विषय में बात करना, उसके जीवन के विषय में रिवील करना शुरू कर देता है। सो ये भविष्यवाणी के द्वारा, वरदान के द्वारा करता है परमेश्वर। हो सकता है किसी विश्वासी के अंदर हो, लेकिन मोस्टली वो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बातचीत करता है, भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा। और जरूरी नहीं कि भविष्यवाणी का वरदान उसी के अंदर एक कार्य करता है जिसने अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिखाया है, भविष्यद्वक्ता लिखाया है। परमेश्वर के बहुत सारे दास ऐसे हैं जिनके नाम के आगे सिर्फ पास्टर है, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा लोगों के साथ बात करता है। ठीक है, तो नंबर 6 है परमेश्वर भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा, अपने दासों के द्वारा अपने लोगों के साथ बात करता है। ठीक है, और नंबर 7 परमेश्वर ड्रीम्स एंड विजन्स के द्वारा, सपनों और दर्शनों के द्वारा बात करता है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं कि मुझे सपना आया, वो शायद वैसे ही था। बाइबल के अंदर अगर आप नोटिस करो, जेनेसिस टू रेवलेशन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप देखोगे परमेश्वर सपनों के द्वारा बातचीत करता है। तो सपनों के द्वारा परमेश्वर के दूत उस काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर सपनों के द्वारा बातचीत करता है। ठीक है, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा भी बातचीत करता है, तो वो कभी कभी होता है। लेकिन जो सपने आते हैं उनके अंदर भी परमेश्वर के स्वर्गदूत ही होते हैं जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर भेजता है, जिनके द्वारा वो बात करता है। तो कभी भी अपने सपनों को इग्नोर मत मानिए। ठीक है, आने वाले समय में हम सपनों के ऊपर सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे बात करता है और हम उसे कैसे समझ सकते हैं। लेकिन ये एक तरीका है परमेश्वर का बात करने का। और जब तुम सपनों के ऊपर ध्यान देते हो, प्रार्थना कर कर सोते हो कि प्रभु मेरे साथ बातचीत कीजिए, अपने सपनों को, अपनी रात को प्रभु के हाथों में सौंप कर, प्रभु के लहू के अंदर अपने दिमाग को ढककर सोते हो, तो परमेश्वर सपनों के द्वारा तुम्हारे साथ बात करता है। और मैंने इससे अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा देखा है। बहुत सारी बातों के उत्तर मैंने, बहुत सारी बातों के सल्यूशन मैंने परमेश्वर की ओर से सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा पाए। तो ये परमेश्वर का तरीका है बात करने का, और वो सपनों के द्वारा बात करता है। ठीक है, तो हमने 7 तरीके देखे। नंबर 1, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। नंबर 2, परमेश्वर हालातों के द्वारा, खुले और बंद दरवाजों के द्वारा बात करता है। नंबर 3, परमेश्वर नेचर के द्वारा, जो संसार के अंदर की सारी चीजें हैं, पक्षी, पेड़ पौधे, इन सभी चीजों के द्वारा, डिवाइन विजडम के द्वारा हमारे साथ बात करता है, उन चीजों के द्वारा हमें समझाता है। ठीक है, और नंबर 4, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बात करता है। नंबर 5 पर हमने देखा कि परमेश्वर विश्वासियों के द्वारा बात करता है। नंबर 6 पर हमने देखा परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा बात करता है। और ये नॉर्मल नहीं होता, ये आने वाले समय के लिए होता है, और इसके अंदर परमेश्वर की फ्यूचर की जो प्लानिंग तुम्हारे जीवन के प्रति होती है वो होती है। और नंबर 7 जो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है परमेश्वर सपनों के द्वारा बातचीत करता है। तो एवरी वे, हर एक तरीका जरूरी है। जब आप इन 7 तरीकों को समझ जाते हो कि प्रभु ऐसे भी बात करते हैं, प्रभु ऐसे ही बात करता है, तो जब वो सिचुएशन आती हो, जब वो हालात बनते हैं, जब वो ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है, तो आप समझ जाते हो कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, अभी परमेश्वर मुझे कुछ कह रहा है, अभी परमेश्वर मुझे कुछ समझा रहा है, अभी ये मुझे करना चाहिए, अभी ये नहीं करना चाहिए, अभी रुकना चाहिए और इसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इन 7 तरीकों से तुम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की अगुवाई को पा सकते हो। और इसके बाद आपको इस वचन को अपने जीवन के अंदर अप्लाई करना है और अपनी टेस्टमनीज को शेयर करना है। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, तो वो आपको आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।